री रबा रबा रबा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 17 वचन। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमेन आमेन आमेन। लिखा है क्योंकि मेमना, बोलो मेमना, मेमना, मेमना हमें कहां ले जाएगा? जीवन रूपी जल के सोतों के पास। हालेलुया। वो हमारी आंखों से हर आंसू को पोंछ डालेगा। वो हमें एक बड़ी जय दिलाएगा। वो हमें एक बड़ी विक्ट्री दिलाएगा। कौन 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 कौन? परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? क्यों? क्योंकि वो मेमना वध होकर अपने लहू के द्वारा उसने अंधकार को, मौत को, पताल को हरा दिया। उसने परिस्थितियों को, उसने हालातों को, उसने संसार को हरा कर कहा मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है वो मेमना हमें कहां ले जाएगा? कहां ले जाएगा? जीवन के जल के पास। हालेलुया। आप स्वयं अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप स्वयं अपने आप को जीवन के सोते के पास नहीं ले जा सकते। आप स्वयं अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। लेकिन कोई है जो आपको जय में लेकर जाना चाहता है। कोई है जो आपको जीवन जल के सोतों के पास ले जाना चाहता है। कोई है जो आपको अपनी असीम शांति से भरना चाहता है। कोई है जो आपको कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया हालेलुया। कोई है। हालेलुया हालेलुया। और उसने कहा मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं। वो कभी नहीं कहता मैं नहीं हूं, पर वो हमेशा क्या कहता है? मैं हूं। मैं जो हूं सो हूं। मैं हूं। जब भी आप उसको कॉल मिलाएंगे, जब भी आप उसे मदद के लिए पुकारेंगे, वो ऑलवेज कहेगा मैं हूं। आई एम रेडी फॉर योर हेल्प। मैं हूं। हालेलुया। लोग कहेंगे आपको कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये हालात है, ये परेशानी है। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं मौजूद हूं। हालातों को बदलने के लिए, परिस्थितियों को बदलने के लिए मैं मौजूद हूं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है एक मेमना है जिसने जय प्राप्त किया है और वो हमें जय में लेकर चलता है। परमेश्वर का वो मेमना हमें जय में लेकर चलता है। लेकिन एक बड़े जय को प्राप्त करने से पहले, एक बड़ी विक्ट्री को प्राप्त करने से पहले, वो मेमना, वो परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। बोलो परमेश्वर, अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। आपको तैयार करना चाहता है। जय दिलाने से पहले, आशीष देने से पहले आपको तैयार करना चाहता है। क्या आप तैयार होना चाहते हैं? हालेलुया हालेलुया। वो आपको तैयार करना चाहता है। कल रात को मैं एक दर्शन देख रहा था
और बड़ा अलग ही दर्शन था, और मैं काफी समय तक प्रार्थना करता रहा इस दर्शन के अर्थ को समझने के लिए। मैंने दर्शन में क्या देखा कि एक काली घटा छाई हुई है, अंधकार है, और वहां पर बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे बर्तन हैं, छोटे छोटे बर्तन हैं, और उन छोटे छोटे बर्तनों के बीच में एक बहुत विशाल बर्तन है, मिट्टी के बर्तन है वो, और जो बहुत बड़ा बर्तन है उसमें बड़ा अंधकार भरा हुआ है, और जो छोटे छोटे बर्तन है वो भी उस बड़े बर्तन की शैडो के नीचे हैं, और उनके ऊपर भी एक बड़ा अंधकार छाया हुआ है। तो जब मैं ये देख रहा था तो मैं कह रहा था ये क्या है, और उसी दर्शन में मैंने फिर क्या देखा, एक जलता हुआ सूरज, समझ लीजिए जैसे यहां से अगर हम सूरज को देखते हैं तो हमें छोटा सा नजर आता है ना, ऐसे सूरज के समान एक पत्थर आया। क्या आया? सूरज के समान एक पत्थर जलता हुआ, मतलब बिल्कुल उसके आर पार देख सकते, इतना उसमें, इतनी ज्यादा उसमें रोशनी निकल रही थी, ऐसा वो सूरज के समान वो पत्थर आकर उस बड़े बर्तन के अंदर टकरा गया। और जब वो सूरज के समान वो पत्थर आकर बड़े बर्तन में टकरा गया, तो वो जो बड़ा सा बर्तन था उसके चीथड़े उड़ गए, उसका नामो निशान नहीं रहा, और उस जगह के ऊपर जहां पर वो बड़ा पत्थर था एक बड़ा गड्ढा हो गया, और बड़ा गड्ढा हो गया वहां पर, और वो जो गड्ढा था वो एक विशाल रोशनी से भर गया, वहां पर एक सोता बन गया, एक पानी का सोता बन गया, और ऐसा सोता था उसके अंदर से इतनी लाइट निकल रही थी, इतनी किरणें निकल रही थी, आर पार उसमें देख सकते हैं, और वो जो जगह थी अंधकार जहां पर था वहां एक बड़ा रोशनी आ गया, और आसपास जो बर्तन थे छोटे छोटे वो भी जलने लगे। हालेलुया! वो बर्तन जलने लगे, और जब वो बर्तन जल रहे थे तो वो जो सोता था वो आकृति में जो खड्डा हुआ था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, वो अपने स्थान से बढ़ने लगा, और वो जो छोटे छोटे बर्तन थे वो सब आकर उस सोते के अंदर डूबने लगे। हालेलुया! 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 तो एक आवाज आई कि जो कोई बचना चाहता है वो इस सोते में आकर डूब जाए। हालेलुया! हालेलुया! जो कोई जीवन पाना चाहता है, जो कोई बचना चाहता है, वो इस सोते में आकर डूब जाए। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इस दर्शन का अर्थ क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका अर्थ है। तो पवित्र आत्मा ने फिर मेरी बुद्धि को और समझ को खोलना शुरू किया, और कुछ अलौकिक बातें उसने प्रकट की, दिखाया। कई बार हमारे जीवन में हम तो छोटे से हैं, हम छोटे से हैं, लेकिन हमारी जो परिस्थिति है, हमारी जो समस्या है वो बहुत विशाल है। हमारी जो परिस्थितियां हैं या हमारी जो बीमारियां हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, वो क्या है? बहुत विशाल हैं, बहुत बड़ी हैं, और उसके अंदर एक घोर अंधकार भरा हुआ है। उसके अंदर घोर घोर अंधकार भरा हुआ है। तो प्रभु ने मुझे दिखाया, बात किया पवित्र आत्मा ने, कि मैं बाहर बदलने से पहले अंदर बदलता हूं। हालेलुया! बाहर बदलाव लाने से पहले
बाहर चीजों को बदलने से पहले मैं अंदर बदलाव लेकर आता हूं, मैं अंदर बदलना शुरू करता हूं, मैं अंदर चीजों को निखारना शुरू करता हूं। विक्ट्री बाहर से नहीं आएगी, विक्ट्री आपके अंदर से आएगी, जय आपके अंदर से आएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो जलता हुआ पत्थर, आपको पता है वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अंधकार से घिरे हो, डॉक्टरों ने आपको नेगेटिव रिपोर्ट दी हो, और बड़े विशाल समस्याओं ने आपको घेरा हो, और आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मुझे उस समस्या से और उस परेशानी से निकाल। लेकिन मेरा प्रभु कह रहा है, बेटा मैं तुझे उसे निकालने के लिए पहले तुझे तैयार करना जरूरी है, पहले तुझे प्रिपेयर होना जरूरी है, पहले तुझे तैयार होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब तक तू तैयार नहीं होगा तो उस समस्या से, उस परेशानी से बाहर नहीं निकल सकता। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना है आपने। तो प्रभु ने मुझे दिखाया कि वो जब जलता हुआ पत्थर उस बड़े सी बर्तन से टकराया, उसका नामो निशान मिट गया, खत्म हो गया, और वहां पर एक बड़ा सोता बन गया, एक सोता वहां बन गया, और सोता वहां से बढ़ना शुरू किया। जहां जहां सोता बढ़ रहा था वहां जीवन जल की नदियां बह रही थी, वहां जीवन का जल बहता जा रहा था, मतलब फैलता जा रहा था, वो फैलता जा रहा था। हालेलुया। जब मैं यीशु मसीह के पास आया था, और उस समय मैं बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ था, और उस समय प्रभु ने मेरी समस्याओं को दूर नहीं किया, मेरी तकलीफों को दूर नहीं किया, मेरी गरीबी को दूर नहीं किया, मेरी बीमारियों को दूर नहीं किया। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, अनॉइंटिंग को मेरे अंदर डाल दिया, और जिस दिन वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, अनॉइंटिंग मेरे अंदर आ गई, उस दिन से मैं अपनी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया, अपने हालातों के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया। लेकिन जो अनॉइंटिंग मेरे अंदर आई थी, जो सोता, जो आग मेरे अंदर आया था, और वो एक सोते के रूप में तब्दील हो गया, और फिर जहां जहां जाता था इस सोते की बातों को फैलाता जाता था, इस सोते को बांटता जाता था, इस जीवन के जल को मैं बांटता जाता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था, लोगों को बताता था, लोगों को सुसमाचार सुनाता था, लोगों को यीशु के बारे में बताता था। हालेलुया, हालेलुया। समस्या वही है, लेकिन समस्या अंदर से खत्म हो गई है। मेरा प्रभु बाहर खत्म करने से पहले आपके अंदर समस्याओं को खत्म करना चाहता है। आपकी रिपोर्टें बदलने से पहले अंदर से उसके जड़ को खत्म करना चाहता है। हालेलुया। और उसने अंदर से खत्म कर दिया, और बाहर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले वो आपको तैयार करना चाहता है। अगर आप तैयार होने के लिए रेडी नहीं है तो फिर आप जय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप विक्ट्री प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप से अपनी लड़ाई को नहीं लड़ सकते। एक है जो आपके हाथ को पकड़ कर लेकर जाएगा, एक है जो आपके आंसुओं को पोंछेगा, एक है वो मेमना जो आपके जीवन जल के सोतों के पास लेकर जाएगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। तो उस दर्शन में प्रभु दिखा रहा है कि अंदर से उसने कैसे उस कलाम की आग ने आकर उस समस्या के उस बड़े पत्थर को, बर्तन को चूर चूर करके रख दिया, उसे अंदर से खत्म कर दिया। कर्जे का पहाड़ बाहर से खत्म होने से पहले आपके अंदर से खत्म होगा। बीमारी बाहर से खत्म होने से पहले अंदर से खत्म होगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब दाऊद जंगल के अंदर अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था,
गोलियत से लड़ने से पहले, गोलियत के ऊपर फतेह पाने से पहले अंतकरण के अंदर परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था, उसको प्रिपेयर कर रहा था। आज बहुत सारे लोग चमत्कार तो चाहते हैं, आश्चर्य कर्म तो चाहते हैं, बड़े बड़े कामों को देखना तो चाहते हैं, लेकिन तैयार होना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा उनको बदले, वो नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा उनके अंदर आत्मा को बदले। बस वो प्रभु से चमत्कार चाहते हैं, वो प्रभु से छुटकारा चाहते हैं, वो प्रभु से चंगाई चाहते हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा, यहोवा का आत्मा मुझे बता रहा था कि पहले अंदर से बदलाव होना है। उसने शास्त्रियों और फरीसियों से कहा, तुम बाहर से बर्तन मांजते हो लेकिन अंदर मलिनता भरी है, पहले अंदर से मांजो। हालेलुया। पहले अंदर से बर्तन को साफ करो, फिर बाहर से करो। परमेश्वर अंदर दाऊद को क्रिएट कर रहा है, तैयार कर रहा है, और उसे एक बड़ी अनॉइंटिंग का तेल उसके ऊपर डाला गया। नरसिंगे से लिखा है उसको अभिषेक कर दिया। इससे पहले कि दाऊद गोलियत को बाहर से मारे, गोलियत का अंदर से मरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर किसी को पता लग जाए कैंसर हो गया है, कैंसर तो बाद में मारेगा उसको, वो पहले खुद मर जाते हैं। अंदर इतना डर भरा हुआ है, अंदर इतना खौफ भरा हुआ है कि अंदर पहले ही मर जाते हैं। हालेलुया। क्यों? अगर किसी को पता लग जाए 2 दिन के बाद आप मरने वाले हैं, अंदर इतना खौफ। अगर पता लग जाए घर के अंदर सांप है, इतना खौफ है, सांप के काटने से पहले लोग मर जाते हैं। डर, उस परिस्थिति का डर, उस समस्या का डर, उस कर्ज का डर आपको बढ़ने नहीं देता। लेकिन परमेश्वर, वो परमेश्वर है जो पहले बाहर से चमत्कार करने से पहले आपके अंदर चमत्कार करेगा, आपके अंतःकरण को बदलेगा, आपके अंदरूनी जीवन को बदलेगा, आपके अंदर वो बेदारी को लाएगा। हालेलुया। ताकि बाहर की चंगाई खत्म ना हो, हमेशा के लिए बनी रहे। हालेलुया। वो अंदर पहले बदलेगा। जब वो जलता हुआ पत्थर आया, उसे अंदर बदल दिया, और जो कोई उसके लपेटे में आ रहा था वो बदलता जा रहा था। आपको पता है दाऊद अंदरूनी, अंदर से उसने गोलियत को मार रखा था, शेर को, भालू को, चीते को मार रखा था। उसके अंदर डर नहीं है, क्योंकि जो डरेंगे वो परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, वो जय नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जय प्राप्त करने से पहले आपको डर को हराना पड़ेगा, आपको डर को मारना पड़ेगा, आपको डर को खत्म करना पड़ेगा, तब आप जय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है डरपोक परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद को परमेश्वर अंदर से प्रिपेयर कर रहा है, अंदर से तैयार हो रहा है। क्या आप भी तैयार होना चाहते हैं? और ये युद्ध आपको बाहर जाके नहीं लड़ना, अपने अंतःकरण के अंदर, अपने कमरे के अंदर घुटनों के बल, परमेश्वर मुझे अंदर से तैयार कर, मुझे अंदर से तैयार कर। तेरा वो कलाम आग की मानंद आज मेरे समस्याओं के ऊपर, मेरे अंदर के उन पत्थरों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर आकर उन्हें चूर चूर करने दे। मेरे अंदर मुझे बदल, मेरे अंदर मुझे बदल। अगर आपका अंदर नहीं बदलेगा तो बाहर से चाहे जितना मर्जी कुछ भी हो जाए, कोई आनंद नहीं आएगा, कोई शांति नहीं आएगी, कोई खुशी नहीं आएगी। लेकिन जैसे अंदर जब बदल जाएगा, बाहर चाहे बदले ना बदले, एक बड़ा आनंद आपके अंदर आ जाएगा, एक बड़ी जय आपके अंदर आ जाएगी, एक बड़ी विक्ट्री आपके अंदर होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद को परमेश्वर तैयार कर रहा है, और जब परमेश्वर ने उसे तैयार किया, परमेश्वर ने नहीं कहा दाऊद जा गोलियत से लड़। हालेलुया। बोला परमेश्वर ने? नहीं बोला। लेकिन जब वो जा रहा था, उसने देखा ये गोलियत परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। ये गोलियत, इसकी औकात क्या है?
जैसे एक पत्थर आकर उस बड़े से बर्तन को चूर चूर कर दिया। दाऊद को पता मेरे पास पत्थर है, मेरे पास गुलेल है। हालेलुया। दाऊद को पता है मेरे साथ कौन है, उसको पता है किसने मुझे प्रिपेयर किया है। वहां पर एक बड़ी भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ तैयार नहीं है। भीड़, इसलिए सारी भीड़ मिलकर गोलियत का सामना नहीं कर सकती। एक बड़ी सेना मिलकर एक गोलियत का सामना नहीं कर सकती, लेकिन एक छोटा दाऊद, एक 17 साल का जवान जो अंदर से तैयार है, वो गोलियत का सामना करने के लिए तैयार है। वो गोलियत का सामना करने के लिए आगे खड़ा हो गया है। हालेलुया। आपकी कद क्या है मैटर नहीं करती, आपकी हाइट क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है नहीं मैटर करती। क्या आप अंदर से तैयार है? क्या आपने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपा है कि वो आपको तैयार करे? क्या आपने अपना जीवन पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दिया है कि वो आपको तैयार करे? हालेलुया। हम अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रार्थना मत करो, बोलो प्रभु मुझे बदल, मेरे अंतःकरण को बदल, मेरे अंदर वो विश्वास को उत्पन्न कर। उस बाप ने बोला प्रभु मेरे अविश्वास का इलाज कर। मैं विश्वास करना चाहता हूं, पर मेरे अविश्वास का उपाय कर, उसका इलाज कर। चमत्कार तो हो जाएगा, और वो होना है। अगर मैंने बीज बोया है तो फल आना ही आना है। जब हम बीज बोते हैं अंतःकरण के अंदर, क्या उसी समय फल आता है? क्या उसी समय आ जाता है? बीज बोया है, उस फल को आने में समय लगेगा, समय लगेगा। लेकिन उस भूमि को, बीज को संभाल के रखना पड़ेगा। अगर वो भूमि बीज को संभाल के रखेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि फल ना आए। फल आना संभव है, फल अवश्य आएगा, क्योंकि बीज बोया गया है। और किसान बड़े विश्वास के साथ, उसने फसल नहीं देखी, उसने फलों को नहीं देखा, उसने परिस्थितियों को नहीं देखा, उसने आंधी तूफान को नहीं देखा, लेकिन बड़े विश्वास के साथ वो बीज बोता है और फल आने तक, बोलो फल आने कटनी होने तक उस बीज की रक्षा करता है, उस फसल की रक्षा करता है। वो हर समय उसका ध्यान उस फसल के ऊपर, उस बीज के ऊपर लगा रहता है। और जब तक वो कटनी करके खत्ते में ना ले जाए, वो अपने फसल को नहीं छोड़ता। मेरे प्रियो, उस बीज को वो नहीं छोड़ता, तो परमेश्वर हमें कैसे छोड़ देगा? हालेलुया। उसने इस बीज के ऊपर, इस भूमि के ऊपर मेहनत की है, उसने हमारे ऊपर मेहनत की है। वो हमें तैयार करना चाहता है। क्या हम तैयार होना चाहते हैं? हमें अपनी प्रार्थना को बदलना है, हमें तैयार होना है। बाइबल में लिखा है हिजकिया के बारे में। हिजकिया जो था, अशूर की सेना ने उसे घेर रखा था, और परमेश्वर को पता है क्या करना है। लेकिन परमेश्वर हिजकिया को तैयार कर रहा है, परमेश्वर हिजकिया को प्रिपेयर कर रहा है। और अशूर की जो सेना है, अशूर की जो सेना है, वो हिजकिया को धमका रहे हैं, उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धमकियां दे रहे हैं, गालियां बोल रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं। पर हिजकिया ने क्या किया? मैं चाहता हूं एक वचन को हम पढ़ी दें। यशाया 37 अध्याय, चौदह वचन को।
इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को किसके सामने रख दिया? उस लेटर को किसके सामने रख दिया? रात दिन लेकर उन बातों के पर सोचता नहीं रहा। हालेलुया। उसने उस लेटर को लेकर यहोवा के सामने रखा और परमेश्वर हिजकिय्याह को तैयार कर रहा है। एक बड़ी विक्ट्री देने से पहले वो उसे तैयार कर रहा है, उसे प्रिपेयर कर रहा है। और वो इतना तैयार हो गया कि उसने क्या किया? प्रभु ये लेटर ये मेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए है। हालेलुया। क्योंकि युद्ध मेरा नहीं है प्रभु। मैं टेंशन लेकर बीपी बढ़ा सकता हूं, मैं डिप्रेशन लेकर शुगर बढ़ा सकता हूं प्रभु, पर जय नहीं पा सकता। हालेलुया। हम क्या करते हैं? टेंशन बीपी लेके बीज अंदर रख रहे हैं ना, और फल क्या आएगा? शुगर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? बीज, कौन सा बीज आपने अपने अंदर रखा है? अगर वचन का बीज रखा है तो अच्छा फल आएगा। लेकिन अगर चिंता का बीज रखा हुआ है, डिप्रेशन का बीज रखा है, तो गंदा फल बाहर आएगा। क्या रखा है आपने? आप चिंता करके या डिप्रेस होकर अपने हालात को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर अपने लेटर को लेकर, हालेलुया, अपनी परिस्थिति को लेकर, अपने हालात को लेकर परमेश्वर के सामने रख दोगे। हिजकिय्याह ने क्या किया? लेटर लेकर यहोवा के सामने रख दिया। उसने अपना लेटर, उसने अपनी रिपोर्ट यहोवा के सामने रख दी। हालेलुया। प्रभु मैं इस रिपोर्ट को नहीं बदल सकता, डॉक्टर इस रिपोर्ट को नहीं बदल सकते, दवाइयां इस रिपोर्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन आप बदल सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप तब्दील कर सकते हैं। उसने यहोवा के सामने रख दिया। इसीलिए तो कहा अपनी चिंता बेटा मुझे दे दे और मेरा आराम तू ले ले। बाहर बदलने से पहले वो आपको अंदर बदलना चाहता है। परमेश्वर ने मुझे बाहर बदलने से पहले अंदर बदला। हालेलुया। लेकिन आज हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि हम अंदर नहीं बदलना चाहते, हम अंदर प्रिपेयर नहीं होना चाहते, हम अंदर उस सोते को अपने अंदर लेना नहीं चाहते, उस वचन के सोते से अपने आप को भरना नहीं चाहते, हम बाहर बदलना चाहते हैं। यीशु ने कहा था जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मुझ में से पिए, उसके अंदर से जीवन जल का सोता फूट निकलेगा। हालेलुया। चंगाई का एक सोता उसके अंदर से बहेगा, शांति का सोता उसके अंदर से बहेगा, जीवन का सोता उसमें से बहेगा। मेरा यीशु तो सोता देना चाहता है, आप बूंद के लिए तरस रहे हैं। हालेलुया। पर पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। हिजकिय्याह तैयार हुआ, हिजकिय्याह प्रिपेयर हुआ, और इसीलिए उसने पत्र लेकर यहोवा के सामने रख दिया। और यहोवा ने जब उस लेटर को पढ़ा, उसने यशायाह को कहा, बोल हिजकिय्याह को, हिजकिय्याह मैंने उस धमकी को सुन लिया है, मैंने उस लेटर को देख लिया है। अब मैं देख क्या करता हूं। एक दूत आया, 1,85,000 लोगों को एक रात में, न कट है न तलवार चली न मरी आई, एक रात के अंदर 1,85,000 लोग, पूरी सेना तहस नहस हो गई, तबाह हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो रिपोर्ट बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, परिस्थिति बदल जाएंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बदलना है, मेरे अंदर बदलाव आना है, मेरे अंदर जागृति आनी है, तब बाहर सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वही राजा जो रात को पहले परमेश्वर के खिलाफ बातें कर रहा था, सुबह उठा तो लाशें 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 लाशें, शत्रु ढेर पड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह को विक्ट्री उस समय नहीं मिली, उसको पहले ही विक्ट्री मिल गई। उसके अंदर उसने पहले जान लिया यहोवा मुझे जय देने जा रहा है, यहोवा मेरे लिए युद्ध लड़ने जा रहा है। जब उसने उन वचनों पर विश्वास किया,
प्रतिफल बाहर नजर आया। जब वचन का बीज अपने अंदर आप रखोगे, क्या रखोगे? जब वो बीज अपने अंदर संभालोगे तभी तो बात। आपने बीज बोया नहीं और फल के लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या कभी फल आएगा? क्या फल आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहे थे कि मेरे बेटे, मैं अपने लोगों की परिस्थितियों को बदलने से पहले, उन्हें उठाने से पहले उनके अंदर बदलना चाहता हूं, उनके अंदर चमत्कार करना चाहता हूं, उनके अंदरूनी जीवन को बदलना चाहता हूं। अगर वो तैयार है तो मैं उनके लिए करूंगा। हालेलुया। और वो आशीष वो हमें देगा जिससे हमें नहीं, बहुत सारे लोग तृप्त होंगे, बहुत सारे लोग ब्लेस होंगे, बहुत सारे लोग आशीषित होते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए पहले वो चिंता, वो समस्या आपके अंदर से उसे ढाना है, आपके अंदर से उसने खत्म करना है, आपके अंदर से उस टेंशन को, उस परिस्थिति को बदलना है। एक अलग ही आनंद आपके अंदर होगा, एक अलग ही शांति आपके ऊपर होगी, एक अलग ही अनॉइंटिंग आपके ऊपर होगी, जिसके जब वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर होगी तो आप गोलियत को देखकर घबराएंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। अपना पत्थर उठाएंगे और गोलियत को मारेंगे और गोलियत ढह जाएगा, गोलियत कुचल दिया जाएगा। आपके पैरों तले परमेश्वर गोलियत को कुचल देगा। लेकिन उससे पहले अंदर तैयारी जरूरी है, उससे पहले अंदर बदलाव जरूरी है, उससे पहले अंदर जागृति जरूरी है, उससे पहले हमारे अंदर वो बीज होना है जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, जब एस्तेर को पता लगा, एस्तेर 5 अध्याय को आप पढ़ लेना, जब एस्तेर को पता लगा कि हमारी मौत का पैगाम आ चुका है, हम सब मरने वाले हैं, आपको पता है एस्तेर ने क्या किया? 3 दिन 3 रात उसने कुछ नहीं खाया, क्योंकि 3 दिन 3 रात के बाद उसको एक युद्ध में जाना है। लेकिन युद्ध से पहले उसे अंदर की तैयारी करनी है, उसे अंदर का तैयारी करके बड़े युद्ध में जाना है। 3 दिन 3 रात शोक का वस्त्र पहना, 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, प्रार्थना कर रहे हैं, अंदर परमेश्वर को काम करने दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके अंदर काम किया, उसको अंदर से बदल दिया। और जब 3 दिन 3 रात बीत गए तब भी शोक का वस्त्र पहन के नहीं निकले, तब तैयारी का वस्त्र निकल के, तब उसने तैयारी का वस्त्र पहना, उसने राजपोषिय पहना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब अंदर होते हैं आप, परमेश्वर को तैयार करने दो। लेकिन जब बाहर निकलो तैयार होके, ऐसे नहीं, कैसे? धार्मिकता का झिल्लम ले लो, उद्धार का टॉप ले लो, विश्वास की तलवार ले लो। हालेलुया। ओ सच में परमेश्वर का दोधारी तलवार ले लो, मेल मिलाप की जूती पहन लो, सुसमाचार की जूती पहन लो, तैयार होके निकलना है। पहले अंदर तैयारी, फिर बाहर की तैयारी, दोनों जगह तैयारी जरूरी है। एस्तेर ने तैयारी की और जब 3 दिन 3 रात के बाद तैयार होकर राजा के पास आई, कोई राजा के पास नहीं आ सकता था, लेकिन जैसे वो आई, राजा ने अपना आशा उसकी तरफ कर दिया, अपना अधिकार उसे दे दिया। हालेलुया। और उसके बाद पता है क्या हुआ? जो वो बोल रही है वो होता जा रहा है, जो वो मांग रही है वो उसे मिल रहा है, जो उसने कहा वही होता गया, वही होता जाएगा। जब आप अपने अंतःकरण में तैयार होंगे, आप जब परमेश्वर को अपने आप को तैयार करने दोगे, जब आप कहोगे प्रभु मुझे पूरी रीति से तैयार कर, तब आपके लिए वो होगा जो आप बोलोगे, जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। जब आप अपने अंदर परमेश्वर को तैयार करने देंगे, पवित्र आत्मा को तैयार करने देंगे, तब वो आपको बाहर विक्ट्री देगा। मेरे प्रियो,
बाइबल में लिखा है एस्तेर जब गई, उसने ओ तैयारी के साथ गई, उसने राजा से जो मांगा राजा ने दे दिया। आपको पता है जो लेटर लिखा गया था यहूदियों के मौत के नाम, वो लेटर बदल दिया गया, वो रिपोर्ट बदल दी गई, वो हालात बदल गया, वो परिस्थिति बदल गई, वो सिचुएशन बदल गया। कब? जब वो अंदर से तैयार हुई तो बाहर भी तैयारी आ गई, बाहर भी आनंद आ गया, बाहर भी परमेश्वर की उपस्थिति ने उन्हें जयवंत कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमने पढ़ा है हम नहीं लड़ सकते मेरे प्रियो, हम हालातों को नहीं बदल सकते मेरे प्रियो। हम चिंता करके अपनी बीपी और शुगर को ही बढ़ा सकते हैं, पर अपने हालात को नहीं बदल सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बदल सकते। लेकिन हम जब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे, उस मेमने के हाथों में सौंपेंगे, तो मेमना हमें अंदर से तैयार करेगा। पहले वो हमें अंदर से बनाना शुरू करेगा, और जब वो बनाएगा तसल्ली से बनाएगा। एक दिन में नहीं तैयार हो जाएंगे आप, क्योंकि हमें बड़ी हड़बड़ी लगी रहती है। हालेलुया। वो तैयार करेगा, वो जब बीज बोएगा फल आएगा, फल नजर आएगा, और जैसे जैसे फल नजर आएगा, जब वो आपको तैयार कर चुकेगा, तब आप देखोगे एक बड़ी जय, एक बड़ी विक्ट्री आपके सामने आपके कदम चूमेगी, एक कामयाबी सफलता आपके कदम चूमेगी। जब आप अंदरूनी तरीके से अंदर तैयार होंगे, तब परमेश्वर आपको बाहर एक बड़ी विक्ट्री देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने सेवकाई करने से पहले 40 दिन अपने आप को तैयार किया। हालेलुया। तब वो बाहर निकला। मेरे प्रियो, पहले अंदर की तैयारी जरूरी है। पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा मुझे अंदर से तैयार कर, मुझे अंदर से अपनी योजना के अनुसार तैयार कर, अपने कामों के लिए मुझे तैयार कर, तेरे दर्शन में काम करने के लिए मुझे तैयार कर, तेरी योजना में काम करने के लिए मुझे तैयार कर। पवित्र आत्मा मुझे पहले अंदर से बदल, मुझे बाहर आशीष देने से पहले मुझे अंदर की आशीष दे दे, मुझे आत्मिक आशीष दे दे, मुझे अंदर से बदल दे। और तभी लिखा है वो मेमना उन्हें जीवन रूपी सोतों के पास ले जाएगा। ओ, जब मैं दर्शन को देख रहा था, वो जलता हुआ पत्थर आया, वो रोशनी से भरा हुआ सूरज के समान पत्थर आया, उसने आकर उस बड़े बर्तन को चूर चूर कर दिया, उसका नामो निशान नहीं रहा। जब वो पत्थर आपके ऊपर आएगा, आपके अंदर से बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा, आपके अंदर से उस परेशानी का नामो निशान नहीं रहेगा। जब वो पत्थर आपके ऊपर आएगा, जब वो जलता हुआ मशाल वो पत्थर आपके ऊपर आएगा, आपके अंदर समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा, आपके अंदर परेशानियों का नामो निशान नहीं रहेगा। एक आनंद आपके ऊपर होगा, एक आनंद आपके ऊपर होगा, एक सोता आपके अंदर बहेगा, एक सोता आपके अंदर बहेगा। और जितने लोग उस सोते के पास आएंगे, जितने लोग फिर आपसे बातें सुनेंगे, एक अलग ही गवाही, एक अलग ही नूर आपके जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल जो मसीहों को सताता था, एक बड़ी परेशानी थी, एक बड़ी समस्या थी। क्या हुआ था उसके साथ? एक पत्थर आया था, एक जलता हुआ पत्थर, यीशु मसीह उसके ऊपर आया, उसको पीस दिया, शाऊल खत्म हो गया, पौलुस जन्म लेने लगा, और उसके अंदर ऐसा सोता फूट निकला, ऐसा सोता फूट निकला, पूरी दुनिया आज उसके द्वारा पी रही है और जीवन को पा रही है। हालेलुया, हालेलुया। यही काम परमेश्वर ने मेरे साथ किया था, यही काम किया था। मैं एक टेस्टिमनी को सुन रहा था 6 महीने पहले। मैं आपको बोलता हूं ना बार बार कि बेदारी आ रही है, जागृति आ रही है। 6 महीने पहले की गवाही है, रिसेंटली अभी आया है। हैदराबाद के अंदर एक व्यक्ति, आरएसएस का लीडर, जो मसीहों को सताता था, मसीहों को मारता था, और उसने खुद शादी अपनी जो की थी अपनी क्रिश्चियन लड़की से की थी, और क्रिश्चियन लड़की से शादी करके उसने उसका घर वापसी करा दिया, उसको दोबारा कन्वर्जन करा दिया था। उसने बताया उसने 200 परिवारों को जबरदस्ती, किसी को मार के, किसी को पीट कर, किसी को पैसे देकर बॉन्ड साइन कराया और उनका घर वापसी करा दिया, कन्वर्जन करा दिया, क्रिश्चियनिटी से उन्हें वापस लेकर चले गए। और जब वो करते थे, कहते थे हम फोटो खींचते थे, हम प्रॉपर दिखाते थे और उसको अपलोड करते थे।
और वो व्यक्ति था जो मसीहों को मारता था, काटता था, गाली गलौज करता था। कितने चर्च कहता है मैंने तुड़वा दिए, कितने चर्च मैंने तुड़वा दिए। लेकिन एक दिन जब वो डिनर कर रहे थे, एक आवाज उसके घर में आई, मेरे बेटे शिवा, उसका नाम शिवा था, मैंने तुझे चुना है। और उसने बीवी से पूछा क्या तुम्हें भी आवाज आ रही है? कह रही हाँ मुझे भी आवाज आ रही है। उन्होंने इग्नोर किया और जाकर सो गए। पर वो आवाज आती जा रही है, आती जा रही है, मेरे बेटे शिवा मैंने तुझे चुना है, मेरे बेटे शिवा मैंने तुझे चुना है। रात के 3:30 बज के वो सो नहीं पाया, उठा और छत के ऊपर गया। और जब वो छत के ऊपर गया, एक बड़ी रोशनी उसने छत के ऊपर देखी। और उसकी गली के अंदर जो बत्ती थी वो खराब थी, जब वो रोशनी उसके ऊपर आ रही थी, वो भी डबल ताकत से जल रहा था, डबल पावर से कह रहा है चल रहा है। और उस रोशनी में से आवाज आ रही है, मेरे बेटे शिवा मैंने तुझे चुना है, मैंने तेरे लिए अपने प्राण दिए हैं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। जब उसने ये सब देखा वो दंग रह गया, लेकिन उसने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया। फिर उसने एक दिन सोचा मैं चर्च जाऊंगा और जानकारी हासिल करूंगा, और अगर वहां के पादरी ने कुछ गलत बोला मैं उसे बहुत मारूंगा। हालेलुया। और ऐसे सोचकर वो जब चर्च में गया, तो चर्च में जब गया ना, उसने भारत का झंडा देखा। हालेलुया। जब उसने भारत का झंडा देखा तो कह रहा उसी समय पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से वो कड़वाहट की ये विदेशी धर्म है, विदेशी लोग हैं, मेरे अंदर से निकाल दिया। मैं कहा ये तो भारत को प्यार करते हैं, ये भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी वक्त वो कड़वाहट का बीज कहता है मेरे अंदर से निकल गया। और जब मैंने पास्टर को सुना प्रचार करते हुए, मेरा हृदय बदलने लगा। उसने कहा मैं तो जबरदस्ती कराता हूं, लेकिन इसने तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। हालेलुया। और जब उसने पास्टर से बात की बाद में, तो उसकी बातें सुनकर प्रभु ने उसके मन को ऐसा छुआ, कहता है आज मैं चर्चों को बना रहा हूं, मैं लोगों को प्रचार कर रहा हूं, मैं लोगों को बचा रहा हूं, बता रहा हूं कि यीशु ही जीवित परमेश्वर है, वही प्रभु है, वही उद्धार करता है, वही छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, वो विरोधियों को बदलने वाला है। हालेलुया। इसीलिए तो मैं को बड़ी जागृति आ रही है। जो मसीह विरोधी है वही बाइबल उठाकर प्रचार करेंगे, वही सुसमाचार सुनाएंगे, उनके द्वारा ही परमेश्वर काम करेगा और अपने नाम की महिमा फैला देगा। इसीलिए बदलाव बाहर से नहीं अंदर से आएगा। जागृति बाहर से नहीं अंदर से आएगी। जय आपको बाहर से नहीं अंदर से मिलेगी मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को सौंपे, यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। जैसे वो बड़ा पत्थर, वो जलता हुआ पत्थर, ओ मेरे प्रियो, उसके घर के ऊपर आया था, उस बर्तन से टकराया था, आज आपसे टकराएगा, आज आपके अंदर टकराएगा। आज प्रभु के सामने आओ, मांगे, आए हम सब खड़े हो जाए, वो प्रार्थना में आ जाए, आज प्रभु से मांगे। प्रभु वो जलता हुआ पत्थर, वो जलती हुई आग आज मेरे ऊपर आने दे, मेरे अंदर से मुझे बदल दे, मेरे स्वामी, मेरे अंदर मुझे बदल दे प्रभु, मेरे अंदर मुझे बदल दे स्वामी, मेरे अंदर मुझे बदल दे। अब जो मैं तक मैं आशीषों के पीछे भागता रहा, लेकिन जब तू मेरे अंदर आएगा मैं स्वयं आशीष बन जाऊंगा, स्वयं मेरे अंदर से वो सोता फूट निकलेगा, मेरी रिपोर्टें बदल जाएंगी। गोलियत जो समस्या एक बड़े गोलियत के समान है वो ढह जाएगा। ओ जो मेरी बर्बादी का पत्र लिख लिया गया है, ओ मेरे लिए नाश करने की युक्ति बना दी गई है, वो पलट के रख दी जाएगी। बड़ा कार्य होगा, बड़ा कार्य होगा, बड़ा कार्य होगा। प्रभु से मांग के हालेलुया। प्रभु मैं बाहर बदलने के लिए प्रार्थना कर रहा था, मुझे अंदर से बदल दे स्वामी। बाहर मुझे आशीष देने से पहले मुझे अंदर से आशीष दे दे, मेरे अंदरूनी जीवन को बदल दे प्रभु, मेरे अंदरूनी जीवन को बदल दे। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, मुंह खोल के प्रार्थना करे। प्रभु के आगे अपने हृदय को ढेल दीजिए, उसके आगे अपने पत्रों को, अपनी रिपोर्टों को रख दीजिए।
अपने हालातों को उसके आगे रख दीजिए, अपनी परिस्थितियों को, अपनी परेशानियों को उसके आगे रख दीजिए। ओ हालेलुया, वो आपको बदलना चाहता है। ओ हालेलुया, आपके दुख में वो दुखी है, लेकिन वो कह रहा है मेरे बेटे जब तक तू अंदर से नहीं बदलेगा मैं बाहर से नहीं कर सकता। मैं तुझे अंदर से बदलना चाहता हूँ। ओ मैं तुझे अंदर से बदलना चाहता हूँ, मैं तुझे अंदर से बदलना चाहता हूँ, मैं तुझे अंदर से बदलना चाहता हूँ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे अंदर से बदल के इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ओ हरिशंदना मेरे रबा, तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तुम्हारे अंदर कौन सा बीज है? क्या वो ढलता हुआ सूरज के समान तेजों में बीज जो कि परमेश्वर का वचन है, क्या वो तुम्हारे अंदर है? ओ रबा शरंदीना मेरी मखनी खारा तेरी दीन कहिए रखो रबारा रबारा रबा दलकतला ले 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 मेरी यार रना न कहिए रखा लखारिया रीश मंदिरा खरा से और दीन कहिए रबोरिया। पवित्र परमेश्वर, ओ कुमार, हमारे प्रभु हमारे बीच में आए, हमारे बीच में आए, तेरे लोगों की पुकार को सुने प्रभु। इनके अंदर से बदल दे, इन्हें अंदर से बदल दे स्वामी। वो हर करवाहट कभी इनके अंदर से निकाल दे प्रभु। इन्हें तैयार कर प्रभु एक बेदारी को लाने के लिए, एक जागृति को लाने के लिए। हालेलुया, राशा का मंदिरे खरंदे नहीं तेरिया रूशो रथा न बेरे रबोरिया। तेरी उपस्थिति बड़े तेज और आग में एक सामर्थ्य अनॉइंटिंग, एक सामर्थ्य अनॉइंटिंग यहाँ बहने पा, बहने पा। कैसे प्रभु तूने मुझे दिखाया वो जलता हुआ पत्थर तो सूरज के समान ओ उस बड़े बर्तन से जब टकराया, उस बड़ी समस्या से जब टकराया, उसका नाम और निशान नहीं रहा। आज सब तेरा कलाम इनकी समस्या से टकराएगा, उसका नाम और निशान नहीं रहेगा। ओ इनके अंदर आज बदलाव आएगा, इनके अंदर आज रिवाइवल आएगा, इनके अंदर आज जागृति आएगी, इनके अंदर आज तब्दीली आएगी। ओ रशा रंधना मेरे रबा यकियंदीना मेरी मंदिरे। स्वर्ग खुल जाए प्रभु, तेरा स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग खुल जाए, स्वर्गदूत आने लगे, स्वर्गदूत आने लगे। ओ रशंदना मेरे रबोरिया, प्रभु स्वर्ग खुल जाए, तेरे लोगों के अंदर से सोता बहने लगे, तेरे लोगों पर आग आ जाए। फायर, लेट फायर, पवित्र आत्मा की आग सामर्थी रूप से आज कार्य करे, इनके जीवनों में कार्य करे, इनके जीवनों में कार्य करे, इनके जीवनों में कार्य करे। प्रभु दर्शन के अकॉर्डिंग जैसे आपने बुलाया है बदलाव को लेकर हमें बदलना शुरू कर, हमें बदलना शुरू कर, हमें बदलना शुरू कर। ओ राशंदन मेरे रबा रबा निदान खैये रखारंदना सोरंती न खैये रबे यरामा खारंदना मेरिया रूशो थाना में नदीन मेरिया विशंदन खैये रे खेराबा यरामंदर खैये रे देना खैयो रमोंद्री। प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में, प्रार्थना में। प्रभु मुझे बदल दे, मेरे अंतःकरण में बदल दे, मेरे अंतःकरण में बदल दे, मुझे अंदर से बदल दे। एक बड़े कार्य को करने के लिए मुझे अंदर से बदल मेरे प्रभु, मुझे अंदर से बदल मेरे स्वामी, मुझे अंदर से बदल दे रबा बाबा बा, मुझे अंदर से बदल दे प्रभु, मुझे अंदर से बदल दे। हालेलुया। ओ आए प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ है, वो आपके जीवनों में एक बड़ी जागृति को लेकर आएगा, आपको अंदर से तैयार करेगा, एस्तेर के समान तैयार करेगा राजा से बात करने के लिए,
हालातों से बात करने के लिए, परिस्थितियों से बात करने के लिए। वो दाऊद के समान तैयार करेगा गोलियत को कुचलने के लिए। वो हिजकिय्याह के समान तैयार करेगा बड़ी सेना को हराने के लिए। वो तैयार करेगा। वो आपके अंदर से सोते को फूट निकालेगा, आपके अंदर बड़ा कार्य होगा। ओ रबा शरंधी न खइये रबोलिया रिधी न मेरे रबा शंदन बोरो रबा। हम विश्वास की आत्मा में देखते हैं और घोषणा करते हैं, घोषणा करते हैं, ओ घोषणा करते हैं। हर कड़वा बीज यीशु के नाम से जाए। हर मसीह विरोधी की आत्मा यीशु के नाम से हम तुझे बांधते हैं। मसीह विरोधी की आत्मा, मसीह विरोधी की आत्मा, हम तेरे कामों को बांधते हैं, हम तेरे कामों को बांधते हैं, हम तेरी हुकूमत को बांधते हैं, हम तेरे सामर्थ को बांधते हैं। मसीह विरोधी की आत्माओं को हम बांधते हैं, बीच को दबाने वाली आत्माओं को बांधते हैं। उनका सामर्थ मेरे रबा रबा ओ रबा शरंदी न खइये रबो रिधी न खइये रंदे न बेरिया रुशखोर यंधे न बेरे। प्रभु का सामर्थ, यीशु का सामर्थ, प्रभु तेरी महिमा का तेज। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ, तेरे ऊपर तेज आ रहा है। तू ये वो तेरे ऊपर